नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत व पीसीसी चीफ डोटासरा आज दिल्ली में। चुनाव जीतने के दावों के बीच भाजपा को सता रही सबसे बड़ी टेंशन। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। अब लाल डायरी का एक नया पन्ना चर्चा में। रेगिस्तान कोहरे के आगोश में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम होगा, जिसमें गहलोत और डोटासरा शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार शाम को तेलंगाना से उदयपुर पहुंचे गहलोत ने कहा कि वह तेलंगाना का दौरा करके आए हैं। वहां भाजपा हार के कगार पर है। कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। गहलोत ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में मतदान के बाद भाजपा भले ही सत्ता बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन कई सीटों पर अपेक्षा से कम वोटिंग होने के कारण चिंतित भी है। ऐसी मुख्य रूप से 15 सीट है जहां पार्टी आश्वस्त थी कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इसी कारण वहां प्रभारियों, विस्तारक व उनके टीम को ज्यादा सक्रिय किया गया था। इसके अलावा 12 सीट भी है जहां वोट प्रतिशत पार्टी के अनुसार नहीं रहा। भाजपा की वोर रूम से जुड़ी टीम और शीर्ष नेताओं ने भी इस मामले में मंथन किया है। प्रदेश में मामूली वोटों के अंतर से सियासी उलटफेर होते रहे हैं, इसलिए दोनों ही पार्टियां अपना अपना आकलन कर रही हैं। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को जयपुर समेत कई जगह बारिश हुई। सर्द हवाओं के बीच बादलों की आवाजाही और धुंध मौसम में छाई रही। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तूफान के आंध्र दक्षिण ओडिशा तट पर टकराने की आशंका है। तूफान का नाम मिचोग रखा गया है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कम दबाव का क्षेत्र बनने समूह के कई इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके प्रभाव देश के अन्य हिस्सों पर भी पड़ेगा। तूफान तमिलनाडु में भी असर दिखा सकता है। राजस्थान गहलोत सरकार की कथित लाल डायरी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस बार कथित डायरी का एक नया पन्ना बाहर आने की बात कही जा रही है। इस पन्ने को फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी में अहम जिम्मेदारियां रखने वाले नेताओं के नाम सहित कुछ अन्य लोगों के नाम का भी जिक्र है। वायरल हो रहा ये पन्ना सोशल मीडिया यूजर से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है कि लाल डायरी के नाम से एक के बाद एक नए पन्ने कौन और कहां से जारी कर रहा है और इसके पीछे की असल वजह क्या है। लाल डायरी का हिस्सा बताए जा रहे इस वायरल पन्ने में बताया गया है कि राज्य सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। इस पन्ने में सीएम गहलोत के एक सलाहकार, मौजूदा चुनाव लड़ रहे एक कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक नामी कंपनी के हेड, एक मीडिया चैनल के सीईओ और एक महिला पत्रकार के नाम शामिल हैं। रेगिस्तानी बाड़मेर में 3 दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं 2 दिनों से रेगिस्तान रात व सुबह के कोहरे की आगोश में है। दिन में भी ठंडी हवा चल रही है। इससे लोग ऊनी कपड़ों से ढके नजर आ रहे हैं। रात का तापमान 1 डिग्री गिरकर 13.4 डिग्री पहुंच गया है। वहीं दिन का तापमान में 25 डिग्री के आसपास चल रहा है। सुबह के समय कोहरा और दिन में ठंडी हवा चल रही है। सर्दी से लोगों को कपकपी छूटने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में तापमान गिरने के साथ सर्दी बढ़ने के आसार हैं। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में मावठ की बारिश और ओले गिरे हैं। इससे तापमान में तेजी से गिरावट आई है और सर्द हवा चल रही है। उदयपुर वन विभाग ने चेतक सर्किल से करीब 9 किलोमीटर दूर बूझड़ा में सुखलिया वन खंड की 6.25 बीघा जमीन पर जारी दीवार निर्माण और कमरे को अवैध बताते हुए ढहा दिया। विभाग ने इस जमीन के मालिक और आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार खटीक की पत्नी लक्ष्मी देवी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। दूसरी ओर आरएएस अधिकारी सुरेश कुमार खटीक इस जमीन को अपनी बता रहे हैं। उनका एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वे वनपाल नारायण कुमावत को धमका रहे हैं। 4 मिनट 24 सेकंड की इस बातचीत में वे वनपाल से कह रहे हैं कि रिटायरमेंट खराब कर दूंगा, वहां से जो सामान लेकर गए हो उसे वापस रखवाओ, केस दर्ज करवाऊंगा।
विभाग ने मौके से 2 फाटक, पानी की टंकी और कुछ टीन की चादरें भी बरामद की है। देश में एविएशन सेक्टर में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ गो फर्स्ट एयरलाइन बंद हो चुकी है और स्पाइस जेट के भी आर्थिक हालात खराब है। इस बीच सरकारी विमानन कंपनी अलायंस एयर फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकारी विमानन कंपनी के ये प्रयास राजस्थान में पूरी तरह विफल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल देश के एयर इंडिया के निजीकरण के बाद अब केंद्र सरकार के पास एकमात्र विमानन कंपनी अलायंस एयर बची है। अलायंस एयर की पहचान छोटे रूटों को जोड़ने के लिए है। 2 साल पहले टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया था। इसके बाद टाटा समूह की तरफ से एयरलाइन के सुधार के प्रयास जारी है। वहीं एकमात्र सरकारी विमानन कंपनी अलायंस एयर, जो कि पहले एयर इंडिया की ही सब्सिडियरी कंपनी थी, वह अपने विस्तार के प्रयास कर रही है। अलायंस एयर के पास छोटे आकार के ATR विमान ही उपलब्ध हैं। कोटा में यहां अभिभाषक परिषद के चुनाव 8 दिसंबर को परिषद के सभागार में होंगे। चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार तक 39 नामांकन आ चुके हैं। चुनाव अधिकारी संजीव जैन, भारत अड़सेला, रघुनंदन गौतम ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 17 नामांकन भरे गए हैं। अब तक अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष पद पर 4, महासचिव पद पर 4, संयुक्त सचिव पद पर 4, अर्थ सचिव पद पर 5, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 16 आवेदन आए हैं। आज से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 1 दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। उदयपुर में DAV HZL स्कूल जावर माइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली जिंक फुटबॉल अकादमी ने केरल में आयोजित CBSE अंडर-19 नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की और इसी के साथ ट्रॉफी जीतने वाली राजस्थान की पहली टीम बन गई। इसमें जिंक फुटबॉल अकादमी सहित सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन की 5 विदेशी स्कूल टीमें और मिनर्वा पंजाब और बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल जैसी प्रसिद्ध अकादमियां शामिल थी। जिंक अकादमी केवल 8 मैचों में 29 गोल दाग के विजयी बनी। राजस्थान में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने पर बीमारी को रोकने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जयपुर, कोटा, अलवर, बाड़मेर, दौसा, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर, सीकर व उदयपुर समेत प्रदेश भर में डेंगू संक्रमित का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया है। प्रदेश में मलेरिया के 2200 पॉजिटिव मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 970 मामले पाए जाने पर पहले नंबर पर है। इसी तरह से जयपुर में चिकुनगुनिया के 70 पॉजिटिव आने पर पहले नंबर पर है। SMS अस्पताल के मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत सक्सेना व RUHS हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने मौजूदा स्थिति में ठंड लगकर, तेज बुखार, सिर दर्द, सांस में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराने की अपील की है। ACB जयपुर की टीम द्वारा ट्रैप किए गए उदयपुर के फतेहनगर थानाधिकारी सुरेश चंद्र मीणा और डबोक थाने के हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल डबोक थाने में दर्ज जिस NDPS केस को दबाने के मामले में थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल रिश्वत मांग रहे थे, उस मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने के बजाय शिकायत करने वाले को फंसाकर उसी से रिश्वत मांगने में जुटी थी। परिवादी सुनील पाटिल ने ACB में दर्ज FIR में बताया कि उसकी मुखबिर पर हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने FIR दर्ज की थी, जिसकी जांच फतेहनगर थाना अधिकारी सुरेश चंद्र मीणा को सौंपी गई थी। लेकिन इस मामले में दोषियों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुखबिर करने वाले परिवादी सुनील और सह परिवादी हेमंत झा को परेशान करने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि मुकदमे में फंसाने का दबाव डालते हुए पुलिस 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग करने लगी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को 22 सितंबर के आदेश से दोबारा निलंबित करने के मामले में हाई कोर्ट में मंगलवार को पूरी बहस हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला बाद में देना तय किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश मुनेश गुर्जर की याचिका पर दिया। मुनेश की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रार्थना का निलंबन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों व तथ्यों के विपरीत किया है। उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई है वे FIR से साबित नहीं हो पाए थे। वहीं मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश DLB निदेशक ने निकाला, जबकि ऐसा आदेश राज्यपाल के निर्देशों के तहत ही जारी हो सकता है। उदयपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट से 8 जिलों में 771.42 लाख की लागत से 8 सिरिंज व ड्राई वेयर हाउस बन रहे हैं। निर्माण की कछुआ चाल रफ्तार ने तय 6 महीने में बिल्डिंग निर्माण के हो रहे दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उदयपुर में 1 महीने पहले शुरू हुए कार्य के बावजूद निर्माण एजेंसी 1 फीट तक ही दीवार खड़ी कर पाई है। ऐसे में निर्माण अवधि में प्रोजेक्ट पूरा होते नहीं दिख रहा है। निर्माण को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से 6 माह पहले प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह और जरूरत वाले जिलों के साथ निर्माण स्थल और ब्लूप्रिंट बनाने में हुई लेट लतीफी से स्थानीय चिकित्सा विभागों को इस स्वीकृति का पत्र 3 माह बाद अगस्त 2023 में मिला। इसके बाद स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से टेंडर आमंत्रित किए, इसमें भी 2 माह बीत गए। जयपुर में परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहनों पर लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2 महीने बाद भी लगना शुरू नहीं हुई है। विभाग ने 2 महीने पहले 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीयन हुए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन नंबर प्लेट लगना शुरू नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी तक विभाग की ओर से तैयार होने वाला पोर्टल तक नहीं बना है। नंबर प्लेट नहीं लगने की वजह से दिल्ली, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जाने आने वाले वाहन मालिक परेशान हैं। उन्हें दिल्ली में एंट्री के दौरान 5,000 रुपए का चालान भुगताना पड़ रहा है। विभाग ने आदेश जारी करके 5 महीने में 1 करोड़ वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का टारगेट रखा था। इसमें से 2 महीने बीत गए हैं, 3 महीने बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 5 महीने में भी नहीं लगने वाली नंबर प्लेट अब 3 महीने में कैसे लगेगी। जालोर में विधानसभा चुनावों की मतगणना को लेकर मंगलवार को राजेंद्र सूरी जैन राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने कहा कि मतगणना में नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।